हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम पर्यावरण के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न यूपी टेट परीक्षा या जितने भी परीक्षाओं में पर्यावरण पूछा जाता है उन सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, पारिस्थितिक तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? अर्नेस्ट हैकल, आर्थर टांसले, रामदेव मिश्रा, चार्ल्स एल्टन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, आर्थर टांसले। पारिस्थितिक तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग आर्थर टांसले ने 1935 में किया। ठीक है। एक होता है पारिस्थितिकी, तो पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? अर्नेस्ट हैकल ने। कब किया? 1866 में। अगर आपसे पूछे कि पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया तो अर्नेस्ट हैकल। पूछ दे पारिस्थितिक तंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया तो आर्थर टांसले। अगर पूछ दे कि भारत में इकोलॉजी के जनक कौन है, भारत में पारिस्थितिकी के जनक कौन है, तो रामदेव मिश्रा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सेकेंड, आर्थर टांसले। अगर पूछ दे कि पारिस्थितिक पिरामिड का विचार सर्वप्रथम किसने दिया तो चार्ल्स एल्टन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश, गोवा, गुजरात, जम्मू कश्मीर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, गोवा। सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? गोवा। अगर आपसे पूछ दे कि सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है तो आप क्या लगाएंगे? जम्मू कश्मीर। ध्यान दीजिएगा, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर, सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य गोवा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सीएनजी का मुख्य घटक है प्रोपेन, ब्यूटेन, मीथेन, ए व बी दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, मीथेन। सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, तो सीएनजी का फुल फॉर्म कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी में मुख्य रूप से कौन सा घटक पाया जाता है? मीथेन। प्रोपेन और ब्यूटेन किसका घटक है? किसका घटक है? एलपीजी का, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर थर्ड, मीथेन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है मोर, हिमालयी मोनाल, तोता, सारस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर, सारस। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? सारस, या इसको क्रॉच भी कहते हैं। ठीक है। पूछ दे कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है तो बारहसिंगा। पूछ दे राजकीय पुष्प क्या है तो पलाश। पूछ दे कि राजकीय वृक्ष क्या है तो अशोक। अगर पूछ दे कि उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल क्या है? हॉकी। हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल भी है और उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल। अगर पूछ दे कि उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है तो एक वृत्त जिसमें दो मछली और एक तीर और धनुष। ठीक है, ये क्या है? इसका राजकीय चिन्ह है। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर फोर, सारस या क्रॉच। हिमालयी मोनाल उत्तराखंड का राजकीय पक्षी है और मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी, माइकोलॉजी, एंटेमोलॉजी और निथोलॉजी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, एंटेमोलॉजी। कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंटेमोलॉजी। पोमोलॉजी किसके अध्ययन को कहते हैं? फलों के अध्ययन को। फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पोमोलॉजी। कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। और पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पक्षियों के अध्ययन को कहते हैं ऑर्निथोलॉजी। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर थर्ड, कीटों का अध्ययन एंटेमोलॉजी। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, संपत्ति का अधिकार। मौलिक अधिकार
संविधान के किस भाग में है? भाग 3 में। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? 7। वर्तमान में कितने हैं? 6, जिसमें से संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन, कौन से? 44वें संविधान संशोधन 1978, 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया गया, जिसके तहत संपत्ति का अधिकार, जो कि आर्टिकल 31 में था, अनुच्छेद 31 में था, उसको संपत्ति के अधिकार से हटाकर क्या कर दिया गया? विधिक अधिकार, कानूनी अधिकार कर दिया गया। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3, संपत्ति का अधिकार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है वन, जल, मृदा, तापमान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, वन। वन क्या है? पारिस्थितिक तंत्र है, और जो जल, मृदा, तापमान, ये तो पारिस्थितिक तंत्र के घटक हैं। ये पारिस्थितिक तंत्र नहीं है। पारिस्थितिक तंत्र क्या है? किसी स्थान पे, किसी स्थान के जैविक घटक और अजैविक घटक आपस में जो क्रिया करते हैं या एक दूसरे पर जो प्रभाव डालते हैं, वही पारिस्थितिक तंत्र है। यानी पारिस्थितिक तंत्र में जैविक घटक भी होते हैं और अजैविक घटक, लेकिन ये जल, मृदा, तापमान, ये तो पारिस्थितिक तंत्र के घटक हैं, ना कि ये पारिस्थितिक तंत्र है। जैसे जल, समुद्र क्या है? पारिस्थितिक तंत्र है। ठीक है, तो वन इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1, वन। वन क्या है? एक पारिस्थितिक तंत्र है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? 1972, 1992, 2002, 2012। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 1992। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, इसको क्या एक अन्य किस नाम से जानते हैं? रियो सम्मेलन। किससे? रियो सम्मेलन। तो आप लोग को पता होगा कि रियो सम्मेलन कब हुआ था? 1992 में। कहाँ हुआ था? ब्राज़ील के शहर रियो डी जनेरियो में। उसके 10 साल बाद पुनः पृथ्वी सम्मेलन हुआ, जिसको द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहते हैं। वो कहाँ हुआ? वो कब हुआ? 2002 में। कहाँ हुआ? जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका का एक शहर है जोहान्सबर्ग। 2012 में तीसरा पृथ्वी सम्मेलन हुआ। कहाँ हुआ? पुनः कहाँ हुआ? वो ब्राज़ील में। ठीक है, तो इस प्रकार कुल 3 पृथ्वी सम्मेलन हुए। पहला 1992 में हुआ, दूसरा 2002 में हुआ, तीसरा कब हुआ? 2012। जो 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, जिसको रियो सम्मेलन, रियो शिखर सम्मेलन भी कहते हैं, उसमें क्या पारित किया गया? एजेंडा 21। ठीक है, और किसका गठन किया गया था इसके अंदर? UNFCC। ठीक है, इसका सही आंसर हो गया 1992। 1972 में क्या हुआ था? स्टॉकहोम सम्मेलन। 5 जून 1972 को स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। शरीर के अंदर रक्त का थक्का जमने से कौन रोकता है? फाइब्रिनोजेन, हिपेरिन, कैसिनोजेन, एंटीजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, हिपेरिन। हमारे शरीर के अंदर रक्त का थक्का जमने से रोकता है हिपेरिन, और शरीर के बाहर रक्त का थक्का जमने में मदद करता है वो है फाइब्रिनोजेन। कैसिनोजेन क्या है? जो दूध में प्रोटीन पाया जाता है उसको कहते हैं कैसिनोजेन। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2, हिपेरिन। हिपेरिन कोशिकाओं का निर्माण किससे होता है? यकृत से। फाइब्रिनोजेन का भी निर्माण यकृत से होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से आग्नेय चट्टान का उदाहरण नहीं है? ग्रेनाइट, बेसाल्ट, गैब्रो, ग्रेफाइट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ग्रेफाइट। आग्नेय चट्टानें कौन सी चट्टानें हैं? प्राथमिक चट्टानें हैं। क्या है? प्राथमिक चट्टानें। जो पृथ्वी के अंदर से लावा निकलता है, उसके जमाव से जो चट्टानें बनती हैं उनको आग्नेय चट्टानें कहते हैं, और इसे ही क्या कहते हैं? प्राथमिक चट्टानें। और 3 प्रकार की चट्टानें होती हैं, एक आग्नेय चट्टान, एक अवसादी चट्टान। आग्नेय चट्टानों के टूटने फूटने से क्या बनता है? अवसादी चट्टान। एक तीसरा होता है कायांतरित चट्टान। क्या होता है? कायांतरित चट्टान, जो इन दोनों में कई सालों बाद दाब और ताप के कारण जो परिवर्तन हो जाता है, उससे क्या बनता है? कायांतरित चट्टान। जैसे ग्रेफाइट किसका उदाहरण है? कायांतरित चट्टान का। संगमरमर किसका उदाहरण है? कायांतरित चट्टान का। ठीक है,
इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4 ग्रेफाइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 368। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल किसकी घोषणा की जाती है? अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है। 360, अनुच्छेद 360 में क्या है? वित्तीय आपातकाल, जो कि अभी तक भारत में कभी नहीं लगा है, ठीक है। और अनुच्छेद 367 में क्या है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सेकेंड, अनुच्छेद 356 राज्यों में राष्ट्रपति शासन। दो भिन्न समुदायों का संक्रमणकालीन क्षेत्र क्या कहलाता है? इकोटोन, की स्टोन, इकोमार्क, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इकोटोन। दो भिन्न समुदायों का संक्रमणकालीन क्षेत्र मतलब जहाँ दो पारिस्थितिक तंत्र आपस में मिलते हो। मान लो ये स्थल पारिस्थितिक तंत्र है और ये समुद्र पारिस्थितिक तंत्र है। तो स्थल पारिस्थितिक तंत्र और समुद्र पारिस्थितिक तंत्र जहाँ मिलते हैं ये क्या है? इकोटोन है। जैसे मैंग्रोव वनस्पति वो कहाँ मिलती है? जहाँ स्थल पारिस्थितिक तंत्र खत्म होता है और समुद्र पारिस्थितिक तंत्र आके मिलता है, उस वहाँ कौन से वनस्पति जन्म लेते हैं? मैंग्रोव। तो उसको मैंग्रोव क्या है? एक प्रकार का इकोटोन है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इकोटोन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन मांसाहारी है? प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, द्वितीयक एवं तृतीयक उपभोक्ता, जैव अपघटक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, द्वितीयक एवं तृतीयक उपभोक्ता। कैसे? जैसे पेड़ पौधे क्या है? उत्पादक है। जो प्राथमिक उपभोक्ता है बताया था मैंने कि वो क्या है? शाकाहारी जीव है। प्राथमिक उपभोक्ता क्या है? शाकाहारी। जैसे ये क्या है? पेड़ पौधे, पेड़ पौधों को मान लो खाया टिड्डा ने, टिड्डे को खाया मेढक ने, तो मेढक क्या हो गया? मांसाहारी हुआ। फिर मेढक को सांप ने खाया, सांप भी क्या हो गया? मांसाहारी। तो जो प्राथमिक उपभोक्ता है ये तो शाकाहारी है, बाकी जो द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता है ये क्या है? मांसाहारी है। केवल प्राथमिक उपभोक्ता ही शाकाहारी होते हैं, बाकी द्वितीयक, तृतीयक या सर्वोच्च ये सब क्या होते हैं? मांसाहारी होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। मांसाहारी कौन है? द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है 0 डिग्री देशांतर, 180 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री अक्षांश, 22.5 डिग्री अक्षांश, 22.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, 180 डिग्री देशांतर रेखा को क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। 0 डिग्री देशांतर रेखा को क्या कहते हैं? ग्रीनविच रेखा या प्रधान मध्यायन रेखा। 0 डिग्री अक्षांश को क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। 0 डिग्री अक्षांश भूमध्य रेखा। 22.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं? कर्क रेखा। अगर पूछ दे कि 22.5 डिग्री नहीं, 22.5 नहीं, 23.5 डिग्री रहेगा, ये गलत है, सॉरी, 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहेंगे? कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को क्या कहेंगे? मकर रेखा, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो गया 180 डिग्री देशांतर रेखा को कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस गैस नहीं है? CO2, CH4, O2, जलवाष्प। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 मीथेन, O2 ऑक्सीजन या फिर जलवाष्प। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, O2। ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अब ये ग्रीन हाउस क्या करते हैं? हरित गृह प्रभाव उत्पन्न करते हैं। जैसे मान लीजिए पृथ्वी है, सुबह जब सूर्योदय होता है, अब जब तक सूर्यास्त नहीं होता है तब तक सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पड़ती है, पृथ्वी क्या होती है? गर्म होती है। लेकिन जब सूर्योदय हो जाता है तो ये किरणें वापस क्या होती है? निकलती हैं, गर्मी पृथ्वी से वापस निकलती है। तो जो पृथ्वी का वायुमंडल है वह इन गैसों को क्या करता है? रोक लेता है, जिससे पृथ्वी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। लेकिन जब और इन गैसों में मुख्य कौन सी गैसें हैं जो गर्मी को रोकती हैं? इसमें CO2 है,
यानी कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, जलवाष्प है, ये क्या करती हैं? गर्मी को रोकती हैं। लेकिन जब इन गैसों की मात्रा वायुमंडल में बढ़ जाती है तो ये गर्मी ज़्यादा रोकने लगती हैं, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। इसे ही कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सेकेंड, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कोई ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न नहीं करती। तो इस वीडियो में हमने पर्यावरण के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।